कौन कहता है कि हरि का पुजारी महादेव की पूजा नहीं करता? हम छाती ठोक करके कहते हैं ऐसे भगवान शंकर हैं जिनकी पूजा करने से संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। त्रिदेव तो इसी पिंडी में वास करते हैं। आज मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, शिवलिंग अंडाकार क्यों होता है? सुनिए। तो व्यापार वाणिज्य के लिए सबके पालक बने, आपके घर से कोई भूखा न जाए, आपके अखंड भंडारे चलते रहे, आपके घर में बरकत रहे, आपका धन अधर्म में न लगे, गलत काम में न लगे, घर में शराबी पैदा न हो, धन का दुरुपयोग न हो, उसके लिए शंकर जी की पिंडी पर बीच में चंदन, रोली, मोली, कलाबा, ठीक बीचा बीच में भगवान महादेव का पूजन होता है। ज्यादातर ऐसे लोग बीच में ही पूजा करते हैं, पिंडी के बीच भाग में। यह है भगवान महादेव को बड़ा बढ़िया स्थान है पूजने के लिए। यहाँ भगवान विष्णु का वास है और भगवान विष्णु तो पूरे जगत के भरता हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, किसी को भूखा नहीं रहने देते। और मैंने तो यहाँ तक पढ़ लिया है कि जो भगवान शंकर को बीच के भाग में चंदन लगाते हैं, उनको नारायण के संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण करने का, दर्शन करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शंकर जी का जो पिंडी का जो बीच का भाग है वो नारायण क्षेत्र है। इससे भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, अति खुश होते हैं। तो इसमें व्यापार, अन्न की बरकत, सबके लिए आप भरण पोषक बने, इसलिए बीच में। आपने मुझे देखा होगा, मैं ज्यादातर ऐसे भगवान की पिंडी के ऊपर बीच में चंदन लगाता हूँ। पिंडी के ठीक बीचा बीच में चंदन, उसके ऊपर रोली लगाता हूँ, कलावा ठीक बीच में बांधता हूँ, क्योंकि आज तुलसी वन आश्रम को बड़े बड़े भंडारे चलाने की जरूरत है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। बरकत रहे, कोई भूखा ना जाए, इसलिए ये यहाँ से मैं आपको संदेश देता हूँ, उसको मैं खुद फॉलो करता हूँ, उसका मैं पालन करता हूँ और इसका प्रभाव मैं देखता हूँ। इन सब चीजों का बहुत ज्यादा असर है। ये आप देख रहे हैं ठीक बीचा बीच में कलावा बना है मेरे हाथ में, इस समय आप शिवलिंग देख रहे हैं, ठीक बीचा बीच में कलावा। मैंने नीचे भी चंदन लगाया है, क्योंकि आश्रम के निर्माण के काम बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ब्रह्मा जी निर्माण करता है। और मध्य में लगाया है मैंने चंदन, इसलिए लगाया है कि इस आश्रम को बड़े बड़े भंडारों की जरूरत है। अब बात है शंकर जी के सबसे ऊपर के भाग पर स्वयं भगवान रुद्रदेव बैठते हैं। महादेव का स्थान है सबसे ऊपर। जिस समय आप पूजा करें तो ऊपर के भाग में ओम बनाइए, सबसे ऊपर, पिंडी के सबसे ऊपर यहाँ रुद्र देवता का स्थान है। और यहाँ पूजा करने से दो चीजें मिलती हैं, एक है विद्या और एक है मोक्ष। जो भी वानप्रस्थी लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो पिंडी के ऊपर सबसे ऊपर बीच में आप लगा देते हैं चंदन, अच्छी बात है, नीचे भी लगाइए, बीच में भी लगाइए, ऊपर जरूर लगाइए। विद्यार्थियों के लिए इस पिंडी के सबसे ऊपर पूजन करेंगे, उसके ऊपर पूजा का सामान चढ़ाएंगे। विद्या समस्तास्तव देव भेदा, संपूर्ण विद्या तुम्हारे पास चल करके आएगी। जो विद्यार्थी काल अपना जीवन जी रहे हैं, शंकर की पिंडी के ऊपर के स्थान पर चंदन, रोली है, पूजा की सामग्री है ऊपर। और एक वानप्रस्थी लोग हैं जो पता नहीं अब कितने समय के हैं, भगवान शंकर की पिंडी के सबके ऊपर चढ़ाने से विद्या और मोक्ष दोनों चीजों की प्राप्ति होती है। यह भगवान शिवलिंग का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जो माँ भगवती जगदम्बा के पुजारी हैं, शिवलिंग की पूजा करने से माँ जगदम्बा से प्रसन्न होती, बहुत प्रसन्न। जो उनके महादेव को पूजता है, माँ भगवती दुर्गा से प्रसन्न होती है। अब क्या बताऊं, घड़ी का कांटा भागता है, 12:52 हो रही हैं। अभी इस प्रसंग का विस्तार करूंगा, कहीं जाइएगा नहीं। सबसे पहले जैसे 1 बजे तत्काल आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए और संपूर्ण कथा का आज आनंद लीजिए। हल्ला बोल कथा है। जितने भी मुझे बाहर से सुन पा रहे हैं, शाम को विद्यार्थियों के लिए अद्भुत अभिषेक होने वाला है, और जिसमें हम 3 मुखी रुद्राक्ष भी सिद्ध करने को जा रहे हैं भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा के, फिर वह आपके बच्चों को यह प्राप्त होगा। इतनी छोटी सी सैगुरासी रखी है
650 रुपए की सहयोग राशि, और मैं कहूँगा इस कार्य से, इस पूजा से आपके बच्चे ना चूक पाए। और जो मैं विधियाँ बता रहा हूँ, इसी विधि के साथ में यह महारुद्रा अभिषेक होने वाला है। आप अपने बच्चों का नाम और गोत्र हमारे पास भिजवा दीजिए, ये पूजा हो जाएगी। पहली सूचना। दूसरी, हाँ, शाम तक जो भी नाम हमारे पास आते हैं 5 बजे तक, उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी सूचना यह है कि कल है शुक्रवार, और मैंने बोला है यदि ईश्वर ने आपको व्यवस्था की है तो सावन के हर शुक्रवार को कुछ महारुद्रा अभिषेक आपके परिवार की तरफ से हो जाए। 6000 एक बार में नहीं हो सकता, 2 बार में करा लो। सहयोग राशि इतनी सी है 6000 की, सहयोग राशि कितनी, 2500 रुपया। उसमें अद्भुत रुद्राक्ष की माला संग ही प्रसाद रूप में दी जा रही है, कल मैंने अपने हाथों से दी है। तो उसके लिए नामांकन, क्योंकि अब शुक्रवार दूर नहीं है, कल ही है, इसलिए उसका नामांकन कल एक विशेष रूप से महामृत्युंजय जप यहाँ होने वाला है, उसका नामांकन आप करा ले। 1 सप्ताह रुद्राभिषेक का सहयोग सिर्फ 5000 रुपया है। 7 दिन आपका अभिषेक हो जाए। सोमवार के महारुद्राभिषेक की लिस्ट अभी पूरी की जा रही है। कृपया नामांकन करा के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। भगवान की कृपा से उज्जैन नगरी में इतना आनंद आ रहा है कि शब्दों में बयानित नहीं किया जा सकता। जिन लोगों को हवाई जहाज से हमारे संग श्री गया जी जाना है, तो दिल्ली से हवाई जहाज सीधा गया जी के लिए उड़ेगा, तो वह आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए, टिकट कितने की है वो तो मैं कथा के बाद बता पाऊंगा। जो गया जाने के इच्छुक हैं तारीख बता दें, कौन सी आपकी तारीख है, तो यह व्यवस्था आपकी हो जाएगी। आप बार बार पूछ रहे हैं कि मुंबई में आयोजन कहाँ है। बॉम्बे के जितने भी भक्त लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुंबई के किसी भी कोने में आप हों, कांदीवली ठाकुर विलेज में यह आयोजन दूसरे तले पर होने वाला है। लगभग 1000-1200 लोगों की व्यवस्था यहाँ होगी। सबके लिए चेयर सोफे की व्यवस्था है। और यहाँ का नंबर भी मैं आपको दे दूँगा। मुरारी लाल सिंगानिया जी बॉम्बे में ही रहते हैं और वही इस व्यवस्था को देख रहे हैं। वहाँ के लोगों के लिए मैं यहाँ से उनका नंबर यहाँ से बोल दूंगा। जितने भी भक्त लोग हैं 15 अगस्त को ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त को 11 बजे से लेकर के लगभग 3-4 बजे तक कार्यक्रम है। सत्संग टीवी पर लाइव टेलीकास्ट है और आप जरूर पधारिएगा। कांदीवली ठाकुर विलेज यहाँ का ये स्थान है और 15 अगस्त का ये कार्यक्रम है। तो आप और भी अपने लोगों को जरूर आप सूचना दे दीजिएगा और आप जरूर पधारिएगा। यह कार्यक्रम 13 तारीख को पूरा हो रहा है। 13 तारीख की पूर्णाहुति है और शाम तक कार्यक्रम चलेगा। जैसे रोज चलता है उसी हिसाब से चलेगा कार्यक्रम। और उस दिन शनिवार है, आप जरूर पधारिए। 14 अगस्त का रविवार है। 14 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक हम ओमकारेश्वर में हैं और माँ नर्मदा महात्म में 3 घंटे का कार्यक्रम है। वहाँ पर जितना भी हमें बाहर से लोग आप सुन पा रहे हैं, उधर से धार साइड से आप लोग, महेश्वर साइड से जो भी लोग आप आना चाहें, आप उधर जरूर पधारिएगा और वहीं हम मिल जाएंगे आपको मंदिर के आसपास। नाव में बैठ के कार्यक्रम चलेगा। ये पूरा नर्मदा महात्म नर्मदा माँ की गोद में बैठ के ही सुनाया जाएगा। 3 घंटे का कार्यक्रम है। 1 बजे पूरा हो जाएगा कार्यक्रम। उसके तत्पश्चात 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 1 दिन का कार्यक्रम है इंदौर में। यह जगह है काकेश्वरी देवी मंदिर, सफ़ेद मंदिर जिसे बोलते हैं, परदेसीपुरा रेडीमेड कॉम्प्लेक्स के पास। बाबा मुकेश शौक से इस कार्यक्रम की व्यवस्था देख रहे हैं। तो ये परदेसीपुरा इंदौर में है। ये सब कैंसर हॉस्पिटल के लिए जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये परदेसीपुरा में है काकेश्वरी देवी मंदिर, जिसको सफ़ेद मंदिर भी कहते हैं। बहुत बड़ा एसी हॉल है, आपको गर्मी नहीं लगने देंगे। 3 बजे से लेकर के लगभग 7 बजे तक यह कार्यक्रम है। 3 से 7 बजे तक का कार्यक्रम करा के मेरी पूरी टीम 9 बजे की ट्रेन पकड़ करके मुंबई जाएगी
और मैं 15 तारीख को पहली फ्लाइट से बॉम्बे पहुंचूंगा। तो यह कार्यक्रम है कांकेश्वरी देवी मंदिर, सफ़ेद मंदिर, परदेसीपुरा रेडीमेड कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल पास में है। तो टाइमिंग से हैं 3 बजे, ठीक 3 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, दोपहर बाद 3 बजे। तारीख याद रखिएगा 14 अगस्त, 14 अगस्त को आप इंदौर में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए और मन बना के आना है। ये नहीं कि हाथ हिलाते हुए चले आए। क्या मन बना के आना है कि हम गौ माता के आयोजन में जा रहे हैं, गौ माता को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना है। बटुआ खाली कर दो, भगवान कुबेर द्वारा भर देंगे, चकाचक लबालब। तो ये इंदौर का कार्यक्रम आने वाले टाइम में इंदौर में बहुत बड़ा आयोजन है। 1 लाख लोगों के लिए तो पंडाल बनाया जाएगा वहाँ 29 दिसंबर। तो उसी की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तो मुकेश बाबा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। 24 तारीख की रात्रि को मैं अमृतलाल जी सनेचा, हिमानी माता सनेचा, इंदौर में सनेचा ज्वेलर्स, उनके यहाँ रात को रुकूंगा 14 तारीख की रात्रि को। और सुबह फिर मैं मुंबई के लिए प्रस्थान वहाँ से करूँगा। तो मुंबई का और ये कार्यक्रम, ये दोनों आपको बता दिया है। और ये डन हो गया है नासिक का कार्यक्रम। 17 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक पूरा 11 दिन का कार्यक्रम है। वहाँ 15 दिन भादों के भी उसको समझा जाता है सावन में। तो यह भी बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है, वहाँ आने वाले लोग भी मन बना लें। संपूर्ण कार्यक्रम ये गोवंश गौ माता के लिए हो रहा है। अपनी सेवाएं देश में आप कहीं भी बैठे हुए हैं संप्रेषित कीजिए यहाँ, और यहाँ आपके द्वारा समर्पित आहुतियाँ एक नेक कार्य में लग रही हैं, भगवान के काम में लग रही हैं, परमात्मा के कार्य में लग रही हैं। अगले मंगलवार के लिए भी उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ और उसमें 56 भोग, ये सब व्यवस्थाओं के साथ में, उसके लिए भी मैंने अनाउंस कर दिया है। उसके लिए भी आप नामांकन करा लें। और कालसर्प पूजा 2 अगस्त को है, उसका रजिस्ट्रेशन आप अभी से ले लें। यह भी बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। जैसे यहाँ आप अनुष्ठान देख रहे हैं रुद्राभिषेक, ऐसा ही कार्यक्रम नासिक में होने के लिए जा रहा है। कथा तो वहाँ रुद्राष्टक राम कथा है, बहुत आनंद आएगा। बहुत लंबे समय के बाद मैं राम कथा गाऊंगा। आप आ सकें तो आप जरूर पधारिएगा। जो मैंने कार्यक्रम आपको ये बताए हैं, ओमकारेश्वर की धरती पर बहुत सफ़ेद धोतियाँ 14 तारीख को वितरित होंगी। तो उसके लिए भी मैं आपको एक सहयोग राशि बता दूंगा। वहाँ बहुत पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं। इतना बड़ा वहाँ कार्यक्रम होगा, इतना बड़ा अनुष्ठान होगा। तो उसके समापन पर शंकर श्वेत धोती से बड़े प्रसन्न होते हैं, ऐसा मैंने शिव पुराण में पढ़ लिया है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो इन कार्यक्रमों के साथ में आप जुड़िए। मुंबई का जो एड्रेस है कांदीवली ठाकुर विलेज, आप जरूर पधारें और इन आयोजनों से जुड़ कर के और इन सेवा कार्यों को आप एक शक्ति दें। मैं घूमने के लिए नहीं जा रहा हूँ, घूमना तो क्या है, और मेरे पास घूमने के नाम पर तो 1 मिनट भी नहीं है। मैं गौ माता के कार्य में हर प्रकार से लगा हूँ। ये बहुत बड़ा काम है। एक ही साथ 10 गौशालाओं का उद्घाटन होना है और ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 10 गौशालाओं में लाख से ऊपर गौ माता का दर्शन होगा, द्वारा से दाल भात खाने का मौका मिलेगा। तो उसके लिए दिन रात काम में लगे। भगवान को आप प्रार्थना कीजिए कि संकल्प बहुत जल्दी पूरे हो जाए। हाँ, कर लो सो काम, भज लो सो राम, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पलड़े होएगी फिर बहोर करेगा कब। जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी 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 जल्दी, फिर के लिए कुछ भी मन छोड़ो। यहाँ स्थानीय लोग आप आते हैं, देखो आप अनुष्ठान के लिए आ रहे हैं और आपका यहाँ अभिषेक हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है ही। तो इसके साथ साथ आप इस गौवंश के रक्षण के लिए आप अपनी सहयोग राशियाँ अक्षयवृत्ति सेवा के साथ जुड़ करके, इन तमाम सेवाओं के साथ जुड़कर 21,000 रुपये का सहयोग लेकर के और गौ माता को पूर्ण रूप से एक संरक्षण देने का पूरा कार्य किया जा रहा है, जिसमें एक सवासेर भूषा आपकी तरफ से गौ माता को सदैव जीवन पर्यंत नहीं, प्रलय पर्यंत यह चलता रहेगा। थोड़ा थोड़ा बचाते रहो। 21,000 रुपया जमा करके एक कार्ड आपको भी प्राप्त हो जावे। आने वाले समय में यह कार्ड आपको बहुत काम में आवेगा। तो इन सभी सेवा कार्यों के साथ में आप जुड़िए। मानस की एक चौपाई गा करके और मैं इस प्रसंग को आगे की तरफ लेकर के जा रहा हूँ। बहुत आनंद देने वाली कथा है शिव महापुराण की। गाइए हमारे साथ।
आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती है रहो दीन जन जाने, आरती है रहो दीन जन जाने। आशुतोष तुम अब डरदानी, आशुतोष तुम्हें अब डरदानी, आरती है रहो दीन जन जाने। आशुतोष तुम्हें, आशुतोष तुम्हें अब डरदानी, आरती है रहो दीन जन जाने, आरती है रहो दीन जन जाने। आशुतोष तुम्हें, आशुतोष तुम्हें अब डरदानी, आरती है रहो दीन जन जाने। आशुतोष तुम्हें अब डरदानी, अब डरदानी, आशुतोष तुम्हें, आशुतोष तुम्हें, आशुतोष तुम्हें, आशुतोष तुम्हें अब डरदानी, आरती है रहो दीन जन जाने, आरती है रहो दीन जन जाने। बोलिए शंकर भगवान की। तो इन सब कथाओं के माध्यम से ऐसा लगता है कि भगवान शंकर की पिंडी जहां से छू लें वहीं से वो कल्याण कारक है, कल्याण करने वाली है। ये कैमरे पे इधर आओ, जब मैं शिवलिंग की बात कर रहा हूं ये दिखा। आप सभी यजमानों का प्रतिनिधित्व तो भगवान नर्मदेश्वर कर रहे हैं, प्रमुख जगह पर बैठे हैं और बड़ा आनंद हो रहा है। प्रमुख आयोजक तो इनको ही बनाया और ये बड़े सिद्ध हो गए हैं। इनके ऊपर 365 दिन अभिषेक होता है। इनका तो दर्शन साक्षात महादेव का ही दर्शन है। जो प्रमुख जगह पर बैठे हैं और वो यजमान बड़े बड़भागी हैं जिनका प्रतिनिधित्व तो भगवान कर रहे हैं, स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। बड़े भाग्य की बात है। तो आज मैंने इतनी अद्भुत बात आपको निवेदित की है कि बेटियां, अविवाहित बेटियां शंकर की जलहरी के ऊपर पूजा की सामग्री छोड़ती हैं, चढ़ाती हैं, उन्हें अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। विवाह के बाद नारी संतान को जन्म देने को जा रही है, जो भी चीज़ महादेव के ऊपर चढ़ाए तो उसके नीचे मूल भाग में जरूर छुआए, चाहे वह धूप हो, चाहे बेलपत्र हो, रोली, चंदन, कलावा, सुपारी, लौंग, इलायची, जो भी कोई है तो उसका जो नीचे का मूल भाग है उस पर स्पर्श जरूर कराए। व्यापार वाणिज्य के लिए घर में बेटे को अच्छी बहू आवे, बिना लड़ाई झगड़ाई करने वाली आवे, तो शिव पिंडी शिवलिंग का जो मध्य का भाग है सामग्री चढ़ाते समय उस पर स्पर्श कराइए। बच्चों से आप पूजा कराते हैं तो जो सामान है वो पिंडी के ऊपर चढ़ाइए। वृद्ध लोग पूजा कर रहे हैं, वह भी अपने मोक्ष के लिए, उद्धार, आत्मकल्याण के लिए पिंडी के ऊपर जरूर उसको स्पर्श करें। तो यह भगवान महादेव के शिवलिंग पूजन की एक विधि टाइप की मैंने आपके बीच में रखी है। और मुझे लगता है कि शायद यह इतनी बड़ी जानकारी महादेव के लिए हो सकता है पहली बार ही सुन रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सी बातें मैं आपको बता भी पहली बार ही रहा हूँ। कथाएं तो मैंने पूर्व में भी और भी करी हैं शिव महापुराण की। महादेव मेरी धमनियों में रमते हैं, मेरी बड़ी श्रद्धा है, और उनके प्रति श्रद्धा न होगी
तो मैं उनके लिए एक शब्द भी नहीं बोल पाता।